गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्लास्टिड। इससे पूर्व में हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्लियर कर चुके थे, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर किसी तरह की कोई भी अगर आपको समस्या आ रही हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि सर ये समस्या जो है हमें माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, वरना हम जो है क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्लास्टिड, यानी कि लवक बोलते हैं इनको, और ग्रीन जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ जाएंगे आप थोड़ी देर में कि ये मैटर क्या है, इसके बारे में अभी हम आपको क्लियर करा देते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिड हैं उनके बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन क्लास। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? द प्लास्टिड इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स। द प्लास्टिड कैसे होते हैं? जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, सेम उसी तरह से प्लास्टिड भी कैसे होते हैं? डबल होते हैं। इनके चारों ओर भी क्या होती है? डबल लेयर्ड होती है, इस प्रकार से दोहरी झिल्ली होती है। तो क्या कह सकते हैं? द प्लास्टिड इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ठीक है, कहां पर पाए जाते हैं? फाउंड इन द cells of plant, cells of plant and algae, यानी कि जो शैवाल होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल बाउंडेड होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, और जो एल्गी होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जो शैवाल होते हैं उनके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर इनके कार्य की बात करें कि जो लवक होते हैं उनका वास्तविक में जो उपयोग क्या है, फंक्शन क्या है उनका, यूटिलिटीज क्या है उनकी, ठीक है, इन प्लांट सेल्स, तो हम लिख सकते हैं कि प्लास्टिड आर रेस्पॉन्सिबल, प्लास्टिड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? फूड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उनके निर्माण के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि प्लास्टिड जो होते हैं उनकी जो यूटिलिटीज होती है इन प्लांट्स में, वो क्या काम करते हैं? एक सबसे बड़ा काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि निर्माण करते हैं किसका? भोजन का, और साथ ही साथ क्या करते हैं? उसका स्टोर भी करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। फूड की जो स्टोरिंग होती है और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं प्लास्टिड इन प्लांट सेल्स एंड एल्गे। ध्यान रखना, पेड़ पौधे जो होते हैं यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोसेस चलती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या करते हैं? वो भोजन का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और बाद में उनको अपनी विभिन्न प्रकार की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर करने का काम भी किनका होता है? प्लास्टिड का ही होता है। सो यहाँ पर जो दिमाग लगाने वाली बात यह है कि प्लास्टिड जो होते हैं वहाँ डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कुछ प्लास्टिड ऐसे हो सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे फूड की, और कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं
जो क्या करते होंगे, जो स्टोरिंग करते होंगे, राइट, जो क्या करते होंगे, स्टोरिंग करते होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखिए, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ पिगमेंट यानी कि वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, जेंथोफिल है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, कुछ पिगमेंट क्या करते हैं, धारण करते हैं, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू प्लांट। पिगमेंट 10 क्या काम होता है इनका, इम्पार्टिंग स्पेसिफिक स्पेसिफिक कलर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो प्लास्टिड होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, पिगमेंट उपस्थित होते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये पिगमेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं पौधों को विशिष्ट कलर उत्पादन प्रदान करते हैं। आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, नेचर जो होती है वो कलरफुल होती है। आपने देखा होगा पत्तियों का हरा रंग होता है, कुछ फल ऐसे होते हैं जो पीले रंग के होते हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। ठीक है, फूलों के अभी आपने अलग अलग कलर्स देखे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो अलग अलग जो आपको कलर नजर आते हैं, ये जो कलरों के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं प्लास्टिड्स के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट। ठीक है, प्लास्टिड के अंदर पाए जाने वाले जो पिगमेंट होते हैं, ये वही पिगमेंट जो होते हैं वो कलर प्रदान करते हैं किन्हें, पेड़ पौधों को। सो क्या कह सकते हैं, द प्लास्टिड इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एल्गे। प्लास्टिड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड्स। ठीक है, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इनके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं और इन्हीं पिगमेंट्स के कारण जो प्लांट्स होते हैं उनका स्पेशल कलर होता है। ठीक है, हरा, पीला, नीला जो भी है, राइट। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अगर हम टाइप की बात करें तो हम लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के आधार पर कि पिगमेंट जो है वो उनके अंदर उपस्थित है या नहीं है, इस आधार पर प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, 3 ग्रुपों में इन्हें बांटा गया है। किसके आधार पर कि उनमें पिगमेंट पाया जाता है या नहीं पाया जाता, या फिर कौन से पिगमेंट उनके अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, इस आधार पर प्लास्टिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट, कैन बी क्लासिफाइड इनटू टाइप इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, तो प्लास्टिड ऑन द टाइप ऑफ, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड, उन्हें वर्गीकृत किया गया है इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप बना दिए गए हैं। कौन कौन से, नंबर 1 डियर स्टूडेंट वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरे जो हैं वो हैं क्रोमोप्लास्ट। कौन से हैं, क्रोमोप्लास्ट। ओके, और जो थर्ड है वो है ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट सबसे पहले हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे हैं क्रोमोप्लास्ट और तीसरे हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको। किसके आधार पर? आधार क्या लिया गया है? पिगमेंट, कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है या नहीं, इस पे आधार पर। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, 1 क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। अलग अलग पढ़ेंगे इनके बारे में, नोट कर लीजिए इसको। नंबर 1 डाल लीजिए, क्या डालेंगे? क्रम, बोलो। क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में बोले तो इसे हम कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। और यही जिम्मेदार होता है किसके लिए? हरे रंग के लिए। ठीक है, किसके लिए? जो ग्रीन जो कलर आता है, जो ग्रीन कलर होता है किनका? पेड़ पौधों का, पत्तियों का या फलों का, ये सब के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। सो लिखना शुरू कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर? जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें कहां पर पाए जाते हैं ये? मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट, ऑफ द ग्रीन प्लांट, हरे जो पौधे होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की जो उपस्थिति होती है वो कहां पे होती है? ठीक है, आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल, आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल। ठीक है, फाउंड इन द मेसोफिल सेल। जो मेसोफिल जो कोशिकाएं होती हैं डियर स्टूडेंट, उन मेसोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ऑफ द लीव्स। अगर मेजोरिटी की बात करें, मेजोरिटी का मतलब है कि किसकी बात कर रहे हैं हम? कि क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों में कहां पर उपस्थित होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ज्यादातर इनकी जो संभावना होती है वो कहां पे होती है? पत्ती की जो मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं, लीव्स की जो मेसोफिल जो सेल्स होती हैं, ये वाली जो मैंने कोष्टक में बंद कर रखी हैं, ठीक है, ये जो मेसोफिल जो सेल्स होती हैं, इन्हीं मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आकार प्रकार की बात करें तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, दीज आर लेंस शेप्ड। कैसे हो सकते हैं? लेंस शेप्ड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं। लेंस शेप्ड, ओवल एंड स्फेरिकल। कैसे हो सकते हैं? स्फेरिकल। ठीक है, अगर इनकी आकृति की बात करें तो हरित लवक जो होते हैं यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं डियर स्टूडेंट, वो लेंस शेप्ड हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, या फिर स्फेरिकल यानी कि गोलाकार हो सकते हैं। ठीक है, ये इनकी आकृति की बात है। समझने की जो चीज़ है वही है, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो आप बताएंगे मेसोफिल सेल्स जो होती हैं लीव्स की, उनके अंदर पाए जाते हैं, ज़्यादातर वहीं पर पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत दूसरी कोशिकाओं में, तने वगैरह में भी उपस्थित हो सकते हैं। इनकी अगर आकृति की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लेंस शेप्ड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, या फिर स्फेरिकल प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम इनके डायमीटर की बात करें, ठीक है,
प्लास्टिड हैविंग धारण करते हैं, वेरिएबल प्रकार की धारण करते हैं, क्या वेरिएबल लेंथ, और वो लेंथ कितनी होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर इनकी लंबाई की बात करें तो ये 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबे हो सकते हैं। और विड्थ की बात करें एंड विथ, चौड़ाई जो होती है इनकी विथ 2 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, सो ये इनकी विथ है। ये तो इनके बारे में बिल्कुल सामान्य जानकारी अभी हम जुटा रहे हैं कि प्लास्टिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसा आकार होता है, इनकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई जो हो सकती है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर, और विथ यानी कि जो चौड़ाई होती है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर हो सकती है इनके। ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाफट। मिटा दूं? गुड, पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, आसान होगा आपके लिए, या स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। टॉपिक डाल लीजिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी परासंरचना की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है। टॉपिक डालो फटाफट, फिर मैं मिटाने वाला हूं इसको। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट लिख लिया, थोड़ा सा ऊपर नोट कर लेते हैं इसको ताकि डायग्राम वगैरह आसानी से बन जाए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसकी, क्लोरोप्लास्ट की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है उसकी हम बात कर रहे हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, देखिए साथ ही साथ मेरे आप उसे समझते हुए भी चलना। एक्चुअल में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। कैसे होते हैं, अगर उनकी हम आकृति की बात करें तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार की क्या होती है, एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा, उस क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है वो इस प्रकार की हो सकती है, गोलाकार भी हो सकते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल गोल भी हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको लेंस शेप्ड में बनाया है। किस शेप्ड में बनाया है, लेंस शेप्ड में। दूसरी बात, डबल मेंबर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, डबल मेंबर्ड होते हैं, यानी कि दोहरी कला होती है इनकी, डबल लेयर्ड होती है। जो इनकी जो एकल कला है वो कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ आपको डायग्राम जो नजर आ रहा है ये किसका है, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट भाई साहब का है। अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या मैटर होता है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा इसके अंदर ये पूरा का पूरा भाग जो आपको जो जिसे मैं गहरा कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से बना लेना, बाद में इसको पहले डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि इसके अंदर जो भी कुछ चीजें हैं वो आपको स्पष्ट हो जाएं आपके लिए। देखो सबके साथ के साथ मैं वो लिखते हुए चलूंगा, ठीक है। ये होती है आउटर वॉल या फिर इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद आने वाली जो होती है वो डियर स्टूडेंट क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। दो कला होती है इसके और दो ही ऑर्गेनेल्स हैं ऐसे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हरितलवक जो कि डबल लेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात इन कलाओं के बीच में वाला जो ये स्थान मैंने आपको दिखाया है डियर स्टूडेंट, ये सारा का सारा जो मैट्रिक्स है इसका, ठीक है, ये मैट्रिक्स जो होता है ये किस नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स जो होता है ये जाना जाता है स्ट्रोमा के नाम से।
किसके नाम से? स्ट्रोमा। इस शब्द को याद रखना, शायद नजर नहीं आ रहा होगा इधर आपके, मैं इधर लिख देता हूं। ये क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स के अंदर भीतर इस तरह से गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ये इस तरह से, ठीक है, क्या पाई जाती हैं? गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, और ये बहुत सारी होती हैं, असंख्य होती हैं। कितनी होती हैं? असंख्य। इनकी कोई सीमा नहीं होती, कोई इनकी, ठीक है, अनकाउंटेबल होती हैं। ये अनकाउंटेबल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रोमा के अंदर पाई जाती हैं। और डियर स्टूडेंट, ये अनकाउंटेबल जो स्ट्रक्चर होती है, ये अनकाउंटेबल स्ट्रक्चर थाइलेकोइड कहलाती है। क्या कहलाती है? थाइलेकोइड कहलाती है। क्या कहलाती है? थाइलाकोइड कहलाती है। स्पेलिंग होगी ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इस तरह की गोलाकार बहुत ज्यादा, मैंने तो एक ही बनाई है, और भी बना देंगे धीरे धीरे, लेकिन इनके अंदर पाई बहुत सारी जाती हैं। ओके, अब ये जो थाइलेकोइड्स होती हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं ताकि स्पष्ट नजर आ जाए। इस तरह के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? डियर स्टूडेंट, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और ये जो कण होते हैं ना डियर स्टूडेंट, ये कण भी एक विशिष्ट नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम कहते हैं, ठीक है। है क्या? बन रही है। क्या कहलाते हैं? क्वांटासोम। ओके, ठीक है। 22 ये डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? थाइलेकोइड कहलाती है। थाइलेकोइड के ऊपर जो स्ट्रक्चर आपको छोटी छोटी बिंदुसुमार जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, सम पार्टिकल्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ थाइलेकोइड कॉल्ड एज क्वांटासोम। क्या कहलाते हैं वो? क्वांटासोम कहलाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर एक और, कि इस तरह के थाइलेकोइड जो होते हैं वो यहाँ पर सिक्कों के समान ढेरी के रूप में पाए जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सिक्कों के समान क्या पाई जाती है? इनकी ढेरी पाई जाती है, कंप्लीट ऐसे ही इस प्रकार से। ओके, इस तरह की ढेरियां पाई जाती हैं, एक नहीं बहुत सारी। इस तरह की सिक्कों के समान ढेरियां पाई जाती हैं इनमें। और डियर स्टूडेंट, ये जो सिक्कों के समान जो ढेरी आपको नजर आ रही है, इस पूरी ढेरी को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम कहते हैं। समझ गए? और पूरा का पूरा भाग जो होता है वो ग्रेना कहलाता है, जो कि ग्रेनम का वाला जो भाग है वो ग्रेना कहलाता है, बाकी स्ट्रोमा। दो ही भाग होते हैं। अब एक जो ग्रेनम होती है वो दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या होती हैं? ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। समझ गए? कैसी रहती हैं आपस में? ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और इनको जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है? स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है। क्या कहलाती है आपस में जोड़ने वाली संरचना? स्ट्रोमा लैमेले कहलाती है। ये वाली जो होती है ये क्या कहलाती है? स्ट्रोमा लैमेली, यह स्ट्रोमा लैमेला कहलाती है, ठीक है। तो शायद आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है अच्छी तरह से। इसके अंदर जो जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये सारा का सारा भाग जो होता है ये क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक तो स्ट्रोमा और दूसरा ग्रेना। स्ट्रोमा और ग्रेना, ध्यान रखना, स्ट्रोमा और ग्रेना। स्ट्रोमा सारा खाली वाला जो भाग है वो स्ट्रोमा कहलाता है, और ग्रेनम युक्त जो भाग है वो ग्रेना कहलाता है। ये ग्रेना की स्ट्रक्चर वगैरह मैंने सब कुछ आपको अलग अलग बता दिए हैं। एक अकेला जो सिक्का
के समान गोलाकार संरचना वो थाइलेकोइड कहलाती है। बहुत सारे थाइलेकोइड एक के ऊपर एक अगर रखे रहते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ग्रेनम बन जाते हैं। एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रोमा लेमिली होती है। एंड जो सरफेस होती है किसकी, थाइलेकोइड्स की, उस थाइलेकोइड के स्ट्रक्चर पे जो सरफेस होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, क्वांटासोम पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से डायग्राम को नोट वगैरह कर लेंगे। कल इसकी व्याख्या हम लिख देंगे और साथ ही साथ जो हमारे बचे हुए कौन कौन से हैं, जो क्रोमोप्लास्ट और जो ल्यूकोप्लास्ट है उनको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।